जय श्री कृष्ण। त्रेता युग में उद्धव कौन थे और उद्धव भगवान श्री कृष्ण के क्या रिश्ता था? वो बचपन से निस्वार्थ पर होकर भगवान श्री कृष्ण जी के सेवा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच क्या बात हुई थी, आइए जानते हैं। भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र अनुसार उद्धव और भगवान श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे। वासुदेव के भाई देवभाग के पुत्र उद्धव थे। उद्धव और भगवान श्री कृष्ण की शारीरिक बनावट इतना मिलती जुलती थी कि आदमी लोग उन्हें भगवान श्री कृष्ण समझ लेते थे। उद्धव बहुत बड़ा पंडित थे। उन्होंने देव गुरु बृहस्पति से शिक्षा हासिल की थी। महाभारत में उल्लेख है कि उद्धव वैश्य के मंत्री थे, जिन्हें उनको सभी लोग बचपन से मानते थे और सम्मान करते थे। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र थे और उनका सारथी बनकर हमेशा सेवा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को गीता का ज्ञान दिया था, जिससे उद्धव गीता नाम से जाना जाता है। किंतु उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कभी न कोई इच्छा जताई और न ही कोई वरदान मांगा था। जब भगवान श्री कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक धाम जाने की इच्छा जताई, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया था और कहा, है उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझे वरदान मांगा। सबने वरदान मांगकर खुश हुए, सबके इच्छा पूरे हुए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारा इच्छा पूरा करके मुझे खुशी होगी। भगवान श्री कृष्ण के बात सुनकर उद्धव स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन उद्धव के मन में अनेक सवाल आया। उस सवाल का समाधान वो चाह रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में अनेक ऐसी बात हो जो मैं नहीं समझ पाया, किंतु आपके उपदेश अलग रहे, जबकि आपके व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह दिखता है। हे माधव, आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत कीजिए। उद्धव के बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे उद्धव, मैंने महाभारत कुरुक्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह श्रीमद् भागवत गीता थी। आज आप जो कुछ जानना चाहते हो और मैं जो कुछ उत्तर दूंगी वह उद्धव गीता के रूप में जाने जाएगी। इस कारण तुम्हारे मन में जो कुछ भी संदेह है तुम बेझिझक से पूछ सकते हो। उद्धव ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस संसार में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, इस संसार में सच्चा मित्र वो होता है जो जरूरत पड़ने पर मित्र की बिना मांगे मदद करे। भगवान श्री कृष्ण के बात सुनकर उद्धव ने बोले, हे माधव, आप पांडव के आत्मीय प्रिय मित्र थे। पांडव ने बांधव के रूप में उन्होंने सदा सर्वदा आप पर पूरा भरोसा किया, आप पर पूरा विश्वास किया। हे माधव, आप महान ज्ञानी हो। आप भूत और भविष्य के बारे में आपको ज्ञात है, लेकिन आपने अपने प्रिय मित्र की जो परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आप धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है कि आपने धर्मराज युधिष्ठिर को नहीं रोका, लेकिन भाग्य को धर्मराज के पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो धर्मवीर युधिष्ठिर जीत सकते थे, लेकिन जुआ में उन्हें धन, राज और यहाँ तक कि खुद को हारने का बाद रोक सकते थे। इसका बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को जुआ पर लगाने शुरू किया, तब तो आप जुआ सभा में पहुंच सकते थे, लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका बाद जब दुर्योधन ने पांडव को सदैव अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी जुआ में दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया था, अगर जितने पर हार हुए तब सब कुछ वापस देने के लिए लालच दिया था, तब आप उसी समय आप हस्तक्षेप कर सकते थे। आप अपनी दिव्य शक्ति से जुआ के पास धर्मवीर युधिष्ठिर के अनुकूल कर सकते थे, लेकिन आप ऐसे कुछ भी नहीं किया था। जब आपने हस्तक्षेप किया तब द्रौपदी सील खो रही थी। आप अपने उससे वस्त्र देकर द्रौपदी के सील को बचाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? इतना बड़ा सभा में एक आदमी द्रौपदी को घसीट कर सभा में लाता है और उनसे सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का सील क्या बचा? उसका सम्मान क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आप द्रौपदी को अपने सखी मानते थे, द्रौपदी आपको सखा मानता था, आपने संकट का समय अपने सखी की मदद नहीं किया, तो क्या यही धर्म होता है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुद्ध हो गया और उद्धव के आंखों से आंसू आने लगे। उद्धव के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे उद्धव, यह सृष्टि का नियम है, सदा सर्वदा विवेकवान व्यक्ति की ही जीत होता है। उसी समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं था। यही कारण है कि धर्मराज पराजित। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा, धन, संपत्ति तो बहुत था, लेकिन
उसे जुआ खेलने नहीं आता था, इसीलिए उसने अपने मामा शकुनी को धूर्त क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज युधिष्ठिर भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई दुर्योधन से पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं जुआ खेलूंगा। यह सोचने वाली बात है कि अगर शकुनी और मैं जुआ खेलता तो कौन जीतता और इसका परिणाम क्या होता। और धर्मवीर युधिष्ठिर ने जुआ खेल में मुझे शामिल नहीं किया था। और ये रहस्यमय बात है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा में न जाऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वो अपने दुर्भाग्य से जुआ खेले मुझसे छुपा कर जुआ खेलना चाहते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि मुझे पता लगना नहीं चाहिए कि जुआ खेल हो रहा है। इसी प्रकार उन्होंने मुझे अपने शक्ति प्रार्थना से बांध दिया था। मुझे जुआ सभा में जाने की अनुमति नहीं थी। मैं जुआ सभा के बाहर इनका इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबने मुझे भूल गए और अब अपने नसीब और दुर्योधन को दोष देते रहे। जब अपने भाई दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटते हुए सभा कक्ष में ले आया, द्रौपदी अपने सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी द्रौपदी ने मुझे याद नहीं किया। जब उसकी बुद्धि ज्ञान जागृत हुई तब दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र चीर हरण करने का प्रारंभ किया। तब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर मुझे याद किया, मुझे गुहार लगाई। तब मुझे उसकी सील का रक्षा करने का अवसर मिला। द्रौपदी ने जैसे ही मुझे स्मरण किया, मैं अविलंब उसका लाज बचाई थी। हे उद्धव, इस स्थिति में मेरी क्या गलती थी? भगवान श्री कृष्ण का बात सुनकर उद्धव बोले, हे माधव, आपका बातों से प्रभावशाली अवश्य, किंतु मुझे आपके बातों से मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली। क्या मैं आपको और कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अवश्य आप पूछ सकते हो। उद्धव ने बोले, आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या भक्त के घोर संकट के समय आप नहीं आ सकते? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोले, इस संसार में हर इंसान के जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही उससे कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साखी हूँ। मैं सदैव तुम्हारा नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही ईश्वर का धर्म है। भगवान श्री कृष्ण के बात सुनकर उद्धव ने पूछा, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप हमारे पास खड़े होकर हमारे सारी पाप पुण्य के निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे, अन्याय अधर्म करते रहेंगे, आप साखी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम अन्याय अधर्म करते रहे और इसका फल भुगते रहे? तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे उद्धव, तुम गहरे शब्द के अर्थों को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारा नजदीक साखी के रूप में हर पल मैं हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर्म कर सकोगे या अधर्म अन्याय कर सकोगे? जब तुम यह भूल जाते हो कि और यह समझने लगते हो कि मुझसे चुपकर कुछ भी कर सकते हो, तब ही तुम मुसीबत में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान यह था कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक इंसान के साथ हर समय साखी के रूप में उपस्थित रहते हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण के बात सुनकर उद्धव के मन में बहुत खुशी हुई और उद्धव ने बोले, हे प्रभु, कितना महान शक्ति है। प्रार्थना और पूजा पाठ ईश्वर का अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, मगर जैसे ही हम यह भक्ति भाव से विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि ईश्वर के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साखी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। जब कोई गड़बड़ होती है, जब हम संकट में होते हैं, तब हम इसे भूलकर दुनियादारी में डूब जाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को अपनी चरण पादुका उपहार के स्वरूप दिए थे और कहा था कि मेरी अच्छी बात याद करना चाहिए और उसका सही उपयोग करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमें उपहार देता है तो भविष्य में उस व्यक्ति की अच्छी बात को याद करना चाहिए और उन बातों को अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हर इंसान को फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।